वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। हमारा नया एस्ट्रोलॉजी का लाइव बैच शुरू होने वाला है, जिस बैच में आप और मैं साथ में बैठकर 4-5 महीने की एक जर्नी करते हैं और ज्योतिष को बिल्कुल बेसिक से फन वे में हंसते खेलते सीखते एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कि अब जीवन को ज्यादा बेहतर समझने लग गया है, जीवन में ज्यादा सहज है, नॉर्मल है और अब उसको मजा आता है लोगों की कुंडली देखकर उनके बारे में बताने का। इस लेवल पे पहुंच चुका है कि शायद वो चेहरा देखकर भी, इमोशन देखकर भी लोगों के बारे में बता पा रहा है। आप में से कई लोग इसे फन में सीखना चाहें, जरूर सीखिए। जीवन को देखने का एक नजरिया बदलता है सब्जेक्ट आपका। अपने काम में या एस्ट्रोलॉजर बनने का आपका मन है, जुनून है, तो आइए बिल्कुल आप सीखिए। उससे आप अपना प्रोफेशनली अर्न भी करना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी मोटिव होगा, ज्योतिष हर किसी के लिए है, कि हर किसी एज ग्रुप के लिए है। और इसका नया बैच, लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास में, जहां पर हम एक बहुत अच्छा शानदार सफर शुरू करेंगे। अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि कुंडली में बुध किस तरह से काम करता है। अब अगर आपको बुध दिख गया है तो थोड़ी बातें आपको और समझनी होगी, जैसे कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसमें जो हाउसेस होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। आज हमको यही तो पता करना है कि बुध हमारे किस हाउस में बैठकर, किस राशि में बैठकर कैसा रिजल्ट दे रहा है हमको। हमेशा फर्स्ट हाउस ये है, यानी कि आपका, मेरा या किसी का भी कुंडली में फर्स्ट हाउस जब देखा जाएगा तो इसी हाउस पर आपको नजर अपनी डालकर रखनी है। उसके बाद कुंडली में सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस ये है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये इंक्रीज होता रहता है। अब हाउस फिक्स होते हैं यानी कि कभी मूव नहीं करेंगे। जो पहली कंफ्यूजन आपको आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पे तो नंबर 7 लिखा हुआ है, पर आप तो कह रहे थे कि हाउस नंबर फर्स्ट है। तो ये जो नंबर आपकी कुंडली में लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी हाउस के नंबर नहीं होते। हाउस 12 है, वो फिक्स है। ये नंबर होते हैं राशियों के। यहाँ पे जैसे आप एक टेबल देख सकते हैं, हर नंबर के आगे उसकी राशि का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और उस राशि का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, वो भी लिखा हुआ है। अब मालिक पे अभी नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए इस तरह की अगर कंडीशन है तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि है। और यहां पर हम क्या कहेंगे, अब जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। हम कहेंगे सेकेंड हाउस में 8 नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में 9 नंबर, और इसी तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपकी कुंडली का बुध किस हाउस में बैठा हुआ है। अगर जैसे किसी की कुंडली में यहां पर मरकुरी लिखा होगा तो हम कहेंगे कि उसका बुध 11th हाउस में, ये देखिए ये 11th हाउस होता है, 11th हाउस में बैठा हुआ है। और फिर आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो मरकुरी है वो किस नंबर की राशि में बैठा हुआ है। जैसे इस केस में मैं कहूंगा 11वें घर में बुध 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर आपको बताना आ गया है तो आप अपनी पोजीशन समझ गए हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों में, आप में से ऐसा भी होगा कि मेरे मरकुरी के साथ शनि भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, जुपिटर भी बैठा है, उसका मतलब क्या होता है ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीजिए भगवान का नाम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। कुंडली में बुध को समझने से पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला कि आज का वीडियो ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं बट आपके लिए एक गाइडेंस की तरह होने वाला है कि मेरी कुंडली का मरकुरी मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो आप खुद एक डायग्नोसिस कर पाएंगे अपनी कुंडली में बैठे हुए बुध को। कौन सा बुध आपको नेचुरल लीडर बनाता है, कौन सा बुध ओवर थिंकिंग देता है, या फिर कौन सा बुध स्ट्रेस के जंजाल में फंसा देता है, कौन सा आपको क्रिएटिव जीनियस बना सकता है, कौन सा बुध डाउट क्रिएट करता है, किसको बिजनेस में रियल लक देता है बुध, और किसको बिजनेस में गलत डिसीजन लेकर बिजनेस फेल भी कर देता है। तो ये वीडियो एक मिरर की तरह होगा जहां आप अपने मरकुरी के प्लेसमेंट को समझोगे तो समझोगे ही, अभी तक गलती कहां की थी, कहां से गलती करने से आगे बचा जा सकता है, इसको भी समझोगे। बुध ज्योतिष में कोई नॉर्मल ग्रह नहीं होता। बुध एक्चुअली में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता है कि आप कैसे सोचते हैं, किन चीजों में आपकी बुद्धि लगती है और कैसे डिसीजन लेते हैं। इसीलिए दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका मरकुरी अलग तरह से काम कर रहा होता है। मरकुरी ही डिसाइड करता है कि आप रियलिटी को देख रहे हो या फिर इल्यूजन में जी रहे हो, आप लॉजिक से रिएक्ट करते हो या इमोशन से कंफ्यूज हो जाते हो, आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हो या उसे मिस कर देते हो। इसी वजह से मरकुरी जब स्ट्रांग होता है ना तो इंसान कम बोलकर भी ज्यादा इंपैक्ट देकर चला जाता है।
वहीं पर अगर बुध अफ्लिक्टेड है कुंडली में या खराब है तो आप कितना भी बोलने समझा ले उसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा। मरकुरी आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में उनकी लर्निंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्टाइल आपका किस तरह से बात करने का उसे रिप्रेजेंट करेगा, नेगोशिएशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। करियर नेविगेशन का कंट्रोल पैनल एक तरह से बुध है, ये बताता है कि आप नॉलेज को कैसे ऑब्जर्व करते हो और उसे मनी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो। इसीलिए कई बार आपके पास सब कुछ होता है, ज्ञान, नॉलेज, पोटेंशियल, डिग्री, लेकिन उसे मनी नहीं बना पा रहे हैं, ये एक इशू आप फेस करते हैं। इसीलिए टीचर, ट्रेडर, लॉयर, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, मार्केटर, इन सभी करियर फील्ड में मरकुरी का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना आपको आपके करियर की हाइट्स पे ले जाता है। जब बुध सही काम करता है तो इंसान कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाता है, जब गलत काम करता है तो इंटेलिजेंस होते हुए भी गलत जगह मेहनत करता रह जाता है। इसलिए ज्योतिष में बुध को सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं कहा जाता बल्कि विवेक का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप सिचुएशन को समझ कर रिस्पॉन्स देंगे या सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे। और जब आप अपने मरकुरी को समझ लेते हो तब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि अपने करियर और लाइफ के डिसीजन कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर देते हो। तो चलिए, अभी आई थिंक इतना भौकाल टाइट करने के लिए काफी था मरकुरी के लिए। अब एक एक करके बुध को हर हाउस में समझते हैं। अब बुध जब पहले घर में बैठेगा, देखिए मरकुरी का जो नेचर है, जब अब वो पहला घर आपकी पर्सनालिटी होती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मरकुरी आपके पहले घर में बैठा, पहली आदत जो आपके पास आएगी वो आएगी टॉकेटिव नेचर। आपको बात करना, बातें घुमाना, बातें लोगों को बातें बता देना बहुत पसंद होता है। आपके लिए दोस्त बनाना अब ज्यादा कठिन नहीं रह जाएगा। लेकिन इसी एक अच्छी बात के साथ एक खराब बात भी आती है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि कितना बताना है और कहां जाकर रुक जाना है। इस दुनिया का एक सत्य है, अगर आप बहुत बोलेंगे ना और बोलते रहेंगे तो दुनिया आज नहीं तो कल आपको भाव कम देना शुरू कर देगी। इसीलिए मरकुरी फर्स्ट हाउस वाले ये कई बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब वो किसी ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में या ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तब तो बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, लेकिन धीरे 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 वही लोग उनको ज्यादा इज्जत या भाव नहीं देते, क्योंकि जब आप बोलने लग जाते, बोलते बोलते अपना तन मन धन, घर में क्या चल रहा है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप दे दोगे, जो कि आगे चलकर आपकी जो वैल्यू है उसे कम कर देता है। इसीलिए आप जो कंप्लेन कर रहे हो ना, मेरे रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चलते, लोग मुझको रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं तो खूब प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे दोस्त क्यों नहीं ज्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप क्यों नहीं मिल रही है, उसके पीछे का रीजन कुछ और नहीं है ना। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत है या गड़बड़ है, बस अगर इस एक चीज पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर है। और आप में से कई लोग जो कि एक उम्र के दौर में होंगे जहाँ शायद वो ये बात बहुत पहले समझ चुके होंगे और अब तक उन्होंने ये चीज कर दी होगी। बुध जब लगन में बैठता है ना तो इंसान मेहनती बन जाता है, और मेहनती भी ऐसे कि उसको नजर में आना है कि देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक सच है, आप काम करो या ना करो, काम करते हुए दिखना बहुत जरूरी होता है। और मरकुरी पहला वाला नेचुरली इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसलिए इसको ये बात समझ में आ जाती है कि कहां पर दिखना है। इसलिए इसके बहुत से रिलेशनशिप्स अक्सर अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसको काम को बताना, दिखाना, समझाना अच्छा आता है। आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, उसको सही यूज करेंगे। किसी भी गुब्बारे में ज्यादा हवा भरती है ना तो वो गुब्बारा फट जाता है, इस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना चाहिए। मरकुरी जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, आप कालपुरुष की कुंडली अगर हम याद करें तो ये नेचुरली मंगल की राशि आती है, विच इज अ ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मरकुरी। तो यहाँ पर जो परेशानी आती है वो सिबलिंग से परेशानी, या तो आपके सिबलिंग के आपके रिश्ते बढ़िया नहीं होंगे, दूर दूर रहना होगा, या फिर सिबलिंग की जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई ना कोई इशू देखने को मिलता है। तो मरकुरी पहले घर में सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देता है। यहाँ पर इनको ऐसा भी कहा जाता है कि ये भटकती आत्मा वाला एक कॉम्बिनेशन है। ये लोग लाइफ में पर्पस के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं अपने सवालों के जवाब के लिए। कई सारे लाइफ के ऐसे पैटर्न गए आपके कि जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते थे। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रही है, मेरे घर में मैं ज्यादा क्यों नहीं बैठ पाता, मैं काम ही क्यों करता रह रहा हूँ, मतलब इस तरह के कई सारे जो स्पिरिचुअल या फिर मैं कहूँगा कि अंदर के इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, इनको पूछने के लिए आप भटकते रहते हैं। मरकुरी अगर यहाँ पे मिला है तो आपका मन आज नहीं तो कल जरूर कुछ ना कुछ करेगा कि मैं अपना साइड बिजनेस कुछ ओपन कर लूं, अपना खुद का कुछ काम कर लूं। और ये बात आती है आप क्योंकि अपने शायद वर्क प्रोफाइल में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी वजह से कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो आपके मन में ये बात आ जाती है कि शायद अगर ये मेहनत मैं अपने लिए कर लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। मरकुरी अगर पहले घर में बैठा हुआ है तो आपकी जो स्माइल होती है वो कभी देखिएगा आपका मुंह ज्यादा लंबा ओपन होता है, वाइड ओपन होता है स्माइल करने के लिए, क्योंकि बुध ही
आपकी स्माइल होती है। अच्छा, बुध आपके नाम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जब बुध पहले घर में बैठता है तो ऐसे लोग अपने नाम के साथ कुछ अच्छा ही कर लेते हैं जिंदगी में। यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेनी है वो ये लेनी है कि बहुत ज्यादा एक तो बातें बोलनी नहीं है, अननेसेसरी टॉक्स गॉसिप्स में नहीं पड़ना, अदरवाइज आप अपने मरकुरी को बुध को खराब कर लोगे। ये पोजीशन अगर आपको मिली हुई है तो जरूर ट्राई करिएगा साइड में कोई इनकम स्टार्ट करने की। आपका ब्रेन बहुत फास्ट घूमता है जो कि कई बार आपको ओवर थिंकिंग भी करा सकता है, लेकिन यही ब्रेन आपको बदलते हुए मार्केट के चेंज को भी जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए, अगर ये शनि की राशि में होंगे आपका बुध या फिर शनि की दृष्टि आ रही होगी उस बुध की तरफ, तो काफी प्रॉब्लम वैसे ही कम हो चुकी होंगी, क्योंकि सैटर्न मरकुरी को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है या मरकुरी के साथ मून बैठा हुआ है, तो अब आपको एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है, या फिर एस्केपिज्म की जो एक इशू होता है उसके अंदर भी ये बुध ले जाएगा। यहां पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको गणपति की पूजा हर बुधवार के दिन करते रहना चाहिए। आप गणपति अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप वेडनेसडे मछलियों को आटे की गोली या फिर वो जो खाती है उसका डोनेशन करने की हैबिट भी लाइफ में डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों बुध पहले घर में किस तरह से आपको काम करता है, क्या सुपर पावर है, क्या लिमिटेशन है, और कैसे आप बैलेंस बना सकते हो विद रेमेडी। अब चलते हैं बुध को दूसरे घर में लेकर चलते हैं। देखिए, बुध जहां पर भी बैठेगा वहां पर गलतियां करता है इंसान। बुध जवानी को दिखाता है, यूथफुलनेस को, बचपने को दिखाता है। बचपन में हम सब गलतियां करते थे, तो जब बुध दूसरे घर में बैठेगा तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट होगा, या कोई ना कोई किसी ने एक ऐसी मिस्टेक की होगी जिसका रिग्रेट शायद फैमिली में घूम रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है आज आप उसकी बातें नहीं करते हो, पर कोई ना कोई एक ऐसी बात रहती है। लेट्स सपोज पापा ने उस समय ये जमीन ना दी होती चाचा को तो आज हमारे पास होता, अगर वो ये समय ये ले लिया होता तो आज जिंदगी कुछ ऐसी होती। XYZ ऐसे कुछ मिस्टेक आपकी फैमिली के अंदर की बातें चल सकती हैं। दूसरा, बुध जहां बैठता है बुद्धि सबसे ज्यादा वहीं पे लगती है। अब ये मनी का हाउस है, सेकंड हाउस, कुछ इस तरह से पोजीशन दिखाई देती है। यहाँ पर आपका बहुत दिमाग दौड़ता है पैसे ज्यादा कैसे बनाएं। नेचुरली ये शुक्र का स्थान आता है, तो बुध जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, महंगी चीजों में डील करना या फाइनेंस का काम करना, अपनी भाषा से अपनी बोली की वजह से धन कमाने जैसा ज्वेलरी का, जेमस्टोन्स का काम करना उसको ज्यादा यहाँ पे सूट करता है। ऐसे व्यक्ति के आप देखेंगे कि घर परिवार में भी इसको बात करनी, या तो दादाजी ने या फिर घर में पापा ने बचपन से कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, या फिर नेचुरली इसके अंदर बचपन से एक जो ओरेटर वाली स्किल होती है, बोलने वाली स्किल होती है, वो आ गई। यहाँ पर व्यक्ति को संतुलन बात करना बेहतर तरीके से आता है, कब कहाँ कैसे कितना बोलना है वो ज्यादा बेहतर इसको समझ लेता है। ऐसे लोग वही हैं जो कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, यानी कि जहां पर जैसे कोविड आया ना, तो कोविड में सब परेशान है, ये वहां पर सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर देंगे। आपदा में ऐसा अवसर, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में कोई क्राइसिस चल रहा है, तो तुरंत एक आइडिया लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे ताकि इनका या तो नाम हो जाए या फिर इनको वो प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले। तो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए काफी बुद्धिमान होते हैं, पर इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। आप एक बात कहेंगे ना, मैं सुबह सोने से लेकर रात तक, सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक विचार विचार विचार, थॉट प्रोसेस, बिकॉज मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट। और यहाँ पर आपके मन में फर्स्ट हाउस में मरकुरी में भी होता है, सेकंड में भी होता है, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं। बेबी बॉय की प्रोजेनी में थोड़ा ये इशू क्रिएट कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी आप देख सकते हैं कि वहां पर किसी ना किसी की तबियत ज्यादातर खराब रहती है। बुध अगर यहाँ पे अफ्लिक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मंगल देख ले, शनि देख ले, बुध को राहु केतु कुछ देख ले, तो दांतों में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या दांत में कैविटीज या कोई ना कोई इशू आपको तीत में देखने को मिल सकता है। अगर बुध यहाँ पे तो शत्रु की राशि में होगा या शत्रु उसको दृष्टि डाल देंगे, देख लेंगे। अब लेकर चलते हैं बुध को तीसरे घर में। मरकुरी अब तीसरे घर में, ये इसका नेचुरली खुद का घर होता है, क्योंकि काल पुरुष में यहाँ जमुना ही आती है। बुध जब यहाँ पे बैठता है तो व्यक्ति को एक तो स्मार्ट वर्कर बना देता है। अब उसकी बुद्धि या उसका दिमाग काफी बेहतर है। लेकिन अगर ये बुध यहाँ पे अफ्लिक्ट होगा तो व्यक्ति को समलैंगिकता की तरफ भी ले जाता है, या फिर उसको किसी ना किसी तरह की जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं उनमें उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो समाज जिनको सही या गलत बोलता है उस हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती हैं। बुध तीसरे घर में बैठकर आप देखेंगे, बैठा जहां बुद्धि वहीं पे लगेगी। यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ आपका बहुत ज्यादा समय बीत जाना, भाई बहनों के ऊपर काफी एनर्जी इन्वेस्ट करना आपका, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकती है। अफ्लिक्शन देखना पड़ेगा कुंडली में क्या है। पॉजिटिव ये हो सकती है कि आप भाई बहन मिलकर साथ में सब प्लान करते हो, काम करते हो, और नेगेटिव ये हो सकती है कि आप भाई बहन आपस में मिलकर झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, और उसमें भी आपकी एनर्जी जा रही, दोनों केसेस में आपकी एनर्जी जा रही होती है।
बट यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको फिर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है, बट ये कहता है कि जो आपकी इनकम होगी वो उसको आने का तरीका नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जैसे कि दुकान खोला, शोरूम खोला, लोग आके परचेस कर रहे हैं। इट शुड बी ऑनलाइन होना चाहिए, फ्रेंचाइजी होना चाहिए, या फिर आपको ये बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बना सकता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा आपको गुण दे सकता है। देखिए, हो सकता है आप सेल्स या मार्केटिंग में काम ना कर रहे हो, बट उसके बावजूद आपके अंदर वो एक नेचुरल मार्केटिंग और सेल्स का सेंस ये मरकुरी यहाँ पे ला कर दे देता है। यहाँ पर कोशिश आपको बस इतनी करनी है कि बहुत ज्यादा सिबलिंग्स के साथ व्यापार या बिजनेस करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। दोस्तों का, क्योंकि मरकुरी आपके फ्रेंड सर्कल भी है, आपका दोस्त भी है, दोस्त आपकी जिंदगी में हार्ड वर्क बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। मतलब उनकी राय मशवरा बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, अपनी बुद्धि जरूर लगाइएगा। मरकुरी यहाँ पर बैठकर अगर 9th हाउस और 11th हाउस दोनों खाली हो तो आपको काफी रिच बना देता है, काफी, क्योंकि बुद्धि इस तरह से काम करती है, पैशन, जुनून आ जाता है आपको, और आपको वही बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे और फिर आपका वो जुनून आपको आगे लेकर जाता है। बस मरकुरी मंगल, शनि, राहु या केतु से बचा हुआ यहाँ पर रहे। मरकुरी यहाँ पर बैठकर म्यूजिक का शौक भी खूब देता है या एक्टिंग का शौक देता है। तो ऐसे लोग बचपन में एक्टिंग करते हो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके घर में हो, बांसुरी, तबला, पियानो, गिटार, ऐसा कुछ आपके घर में हो, ये प्लांट्स का भी खूब सारा शौक देता है। और 3rd हाउस आपका एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस में आपने खूब सारे प्लांट्स रख रखे हैं, पौधे रख रखे हैं, या फिर आपके नेबरहुड में का भी हाउस 3rd है, तो आपके नेबरहुड में कोई पार्क आता है, कोई बच्चों का स्कूल आता है, या जब आप बालकनी से बाहर देखते हैं तो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, इस तरह से भी किसी एक एनवायरनमेंट में ये आपका नेबरहुड बना सकता है। तो बुध यहाँ पर एक्चुअली में है अच्छी पोजीशन पे, इसको थोड़ा कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। थोड़ा चलने में इन लोगों के या तो चाल इनकी थोड़ी वियर्ड होती है, या फिर चलने में कोई परेशानी हो रही होती है बिकॉज ऑफ कोई पेन है या बैक पेन का इशू भी ये मरकुरी यहाँ पे दे सकता है। अदरवाइज ये मरकुरी आपके जो इंटेलेक्ट के लेवल पर ये काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देता है। तो ये था मरकुरी 3rd हाउस में कैसे रिजल्ट देता है, आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बुध अगर चौथे घर में बैठ जाए। अब 4th हाउस में बैठा मरकुरी, तो सबसे पहले बुद्धि लगेगी घर परिवार के माहौल को बेहतर करने के लिए। प्रॉपर्टी का शौक, गाड़ियों का शौक अगर इसको दे दे तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। बचपन में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका रिग्रेट शायद आपके पास रहा, या बचपन में कोई ऐसी बैड हैबिट आपकी थी जिसका रिग्रेट शायद आप काफी टाइम तक करेंगे। मरकुरी यहाँ पर बैठकर इंसान को वहमी भी बनाता है, क्योंकि चंद्रमा का ये नेचुरल हाउस है। मरकुरी और मून जब साथ में मिल जाते हैं तो वहम पैदा होता है, इंसान सिर्फ मजे करना चाहता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला नेचर उसका नहीं होता है। हाँ, मम्मी आपकी ट्रेडर या फिर व्यापारी या फिर बहुत ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हो सकती हैं। और मून के हाउस में वहमी का मतलब समझ लीजिए, एक काम को आपने करके अभी निकले हो लेकिन आपको डाउट फिर से हो जाए कि यार वो हुआ या नहीं। जैसे कई बार घर से बाहर निकलने में गैस चली थी या नहीं चली थी, फिर आप एक बार और चेक करना है, ये भी एक वहम है। छोटे छोटे लेवल पर, बड़े बड़े लेवल पे भी वहम होता है कि जब आपका काम नहीं बन रहा होता तो आप कहते हो लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है मेरे ऊपर, लग रहा है मेरी मुझे बहुत बुरी नजर लग गई है, वो भी एक वहम है। तो यहाँ पे कई बार इंसान वहमी बन जाता है, और इस हाउस को अगर अफ्लिक्शन मिले तो इंसान के लिए ये वहम काफी डेंजरस लेवल पे आगे भी बढ़ सकता है। बुध चौथे घर में भूत प्रेत का डर भी इस वजह से व्यक्ति को दे देता है, लेकिन पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपको ये लक भाग्य मिला हुआ है कि धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा, पैसा अपना रास्ता बनाकर आप तक पहुंच जाएगा, चाहे वो किसी की वजह से भी मिले। पैसे की ज्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको राजयोग कारक मरकुरी या बुध भी कहा जाता है। बस अफ्लिक्शन ज्यादा ना हो, यानी शनि मंगल से बचकर रहे, राहु केतु से बचकर रहे। अगर ये बुध ऐसे बचा हुआ है तो इसे राजयोग कारक मरकुरी भी कहा जाता है। आर्टिस्टिक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, माता जी आपकी जरूरत से ज्यादा बिजी रह सकती है। ऐसे लोगों को अक्सर आप आराम पसंद ज्यादा देखो। अगर कुंडली में मून मरकुरी आमने सामने बैठ गए, साथ में बैठ गए, मरकुरी मून की राशि में बैठ गया, तो आराम पसंद एक एटीट्यूड दे देता है। बहुत ज्यादा ऐसे काम करने का मन नहीं करता, और ऐसा काम करने का मन करता है कि खूब सारी तैयारी करके, पढ़ाई करके फिर एक बार में जाकर कुछ काम करो और उसका मोटा पैसा। अब ये सब वहमी तो है आपका, तो ये सारे खेल इनके दिमाग में खूब चलते रहते हैं। इनके दिमाग में सैकड़ों बिजनेस और व्यापार कर चुके होते हैं, बहुत करोड़पति अरबपति भी दिमाग के अंदर बन चुके होते हैं, और बार बार ये विशफुल थिंकिंग सोच कर इनको मजा भी आता रहता है। इवन अगर कई बार मैंने ये भी देखा है कि इनको अगर हेल्थ इश्यूज होंगे तो ये यूट्यूब पे जाएंगे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इसका कोई घरेलू इलाज बताओ, और वो इस तरह के अजीब अजीब तरह के घरेलू या फिर तांत्रिक और इस तरह के इलाज यूट्यूब पे देखकर करने के शौकीन भी होते हैं। इनको आप पाएंगे कि जिसके अगर ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे इनके
लेट्स सपोज इनके बड़े भाई हैं, इनके पापा जी हैं, उनके अंडर ये काम कर रहे हैं, या बॉस के कोई बॉस है उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं आपकी बॉस की, और उसका मेन रीज़न ये एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन ऑन द सेम हैंड ये कुछ एक ऐसी ट्रिक या स्किल भी जानते होंगे जिसकी वजह से सबको इनकी ज़रूरत पड़ती होगी, और इनको ऐसा नहीं है कि भगा भी सकते हो आप। तो ये बड़ा सा एक ट्रिकी सी पोजीशन है, बट स्टिल इट इज़ अ गुड पोजीशन फॉर मर्क्यूरी टू हैव। बस ये वहम वाला जो पार्ट है, जो दिमाग में आप बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हटाकर जो एक्चुअल रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है, उसमें रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। बुध आपको अच्छा ही मिला है। आपको कैसा लगा मर्क्यूरी इन 4th हाउस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बुध के 5वें घर में होने की बात करते हैं। बुध का 5वें घर में होना एक बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन में से एक है, क्योंकि ये नेचुरली सूर्य का घर होता है 5वां घर, और यहाँ पे बुध जो कि उसका परम मित्र है, हमेशा सोलर सिस्टम में भी ये लोग आसपास रहते हैं। अब बुध यहाँ पर मिलेगा तो इंसान का माथा चौड़ा मिलेगा आपको, और वाक पढ़ता हो तो उसके अंदर बचपन से आती है, या तो उस मधुर बोलता होगा, या फिर उसके बोलने में सुनने का मन करेगा, या वो काम की बातें ही बोलता होगा। उसकी बातों में एक वजन, वो सूर्य के साथ मिला ना, तो बातों में एक वजन आना बनता है। इस केस में भगवान श्री राम की पूजा करना, या फिर बुधवार को राम जी का व्रत रखना आपके लिए एक सुटेबल रेमेडी बन जाती है फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर इनकम। अब बुध 5वें घर में और क्या करता है, मैंने आपको बताया बुध 5वें घर में जाएगा तो व्यक्ति किसी भी घर में जाएगा वहां बुद्धि बहुत लगेगी। ऐसे लोग पढ़ने में स्मार्ट होना, होशियार होना, और कई तरह की सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखना, कई तरह की लैंग्वेजेस की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग आपको 55 में 60 में भी कुछ पढ़ते हुए, कुछ सीखते हुए मिल सकते हैं, और इनके अंदर एक वक्त के बाद वाक सिद्धि भी आ जाती है, क्योंकि जब ये कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो पूरा व्यक्ति की पर्सनालिटी का एनालिसिस करके देश दुनिया में क्या बदल रहा है, और फिर उसके बाद का जब जवाब देते हैं तो अक्सर वो सच हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भैया आप जो कहते हो सच हो जाता है, बट एक्चुअली में ये सारी चीजें इनकी एक्सपीरियंस या नॉलेज की वजह से निकल रही होती हैं। बुध जब 5वें घर में बैठता है तो बचपन काफी अच्छा जा रहा होता है, आपने बचपन में काफी एंजॉय किया होगा, घूमे फिरे होंगे, या फिर आपका जो चाइल्डहुड होगा, स्कूल लाइफ होगी, वो काफी बेहतर अच्छी हो सकती है। अगर ये बुध अफ्लिक्ट नहीं है, यानी कि मंगल शनि राहु केतु इसको नहीं मिले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बचपन से ही स्मार्ट हैं, आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं कहूंगा मोती जैसा लिख रहे होंगे, पर हाँ थोड़ी बेटर हो सकती है। पर एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि बुध यहाँ पर है तो जब गुस्सा आता है इनको, और उस समय इनकी जुबान देखने लायक होती है। गुस्से में ये अपनी जुबान से जहर उगलते हैं और बहुत गंदा गंदा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्या बोलने से सामने वाले को दुख होगा, और फिर ये वही चीजें लगातार बोलते चलते। तो इनको थोड़ा छेड़ने से बचना चाहिए, अदरवाइज इनका अपनी जुबान पे भी कई बार कंट्रोल नहीं रह जाता। ऐसे लोग काफी जिद्दी भी होते हैं, सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं वाला नेचर इनका देखने को आपको मिलेगा। मरकुरी 5वें घर में बैठा है तो एक उम्र के बाद ना आप एसओपी में जीने लग जाते हो, यानी कि पहले ये फिर वो फिर ये ऐसे करना है। स्पॉन्टेनियसनेस जो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो लाइफ को जीने का होता है, उसको कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। नियम कानून से चलना उसको ज्यादा फेवर करने लग जाते हो, विच इज अ गुड। ऐसा नहीं है कि बेकार चीज है, इसको ज्यादातर आप अपने फिटनेस पे या फिर अपने स्किन केयर पे अप्लाई करें। अपने जीवन में कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचना है, आपको सोचना भी चाहिए। अब इसको राहु की दृष्टि मिलेगी तो आप नॉर्मली कर रहे होंगे, नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पर इस तरह की एक एसओपी में जीने वाली एक एसओपी में चलने वाली जिंदगी आप देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा, जिस वजह से ऐसे लोग अक्सर उम्र से कम दिखाई देंगे, या फिर इनके ऐसा होगा कि इनके चेहरे पे एक चमक होगी, या फिर उम्र से कम दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, अगर शनि की दृष्टि या शनि आ जाएंगे तो फिर ये बात शायद मेरी आपके लिए सच ना बैठे। कमाओगे आप और मौज लेगी दुनिया, ये भी बुध 5वें घर का कहता है। अब चलिए, आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बुध अगर छठे घर में बैठे। अब देखिए 6th हाउस में बुध अपने खुद के घर में फिर से आ जाते हैं। नेचुरल मतलब खुद का घर है, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली याद करेंगे तो छठे घर में छठी राशि आती जो कि बुध की खुद है। ये इनकी नेचुरल एक्सॉल्शन पोजीशन भी है, इसलिए छठे घर का बुध अक्सर आपको जो मिलेगा, ये लूप होल्स निकालने वाले, बहुत शार्प माइंड वाले, और कब क्या करना है ये सेंस इनके पास बहुत बचपन से ही आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये जब पैसा कमा रहा होगा ना, उस पैसे का हिसाब रखना, लोगों के पैसों का हिसाब रखना, ये इसकी एक हॉबी भी बन जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध अक्सर व्यक्ति को मनमौजी, बुध यहाँ पे देखिए बुध पावरफुल हुआ है ना,
बुध को बचपना बोला गया, बुध को प्रिंस बोला गया, बुध को राजकुमार बोला गया, तो थोड़ा एक मन मौजी सा एटीट्यूड आपके मन में आ जाता है कि अपने मन से आगे बढ़ेंगे, मन से आगे चलेंगे। तो बस आप समझ जाइए कि ये अपने खानदान में ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कि शायद ऐसा कार्य करे, ऐसा व्यापार करे जो कि अभी तक किसी कोई नहीं कर पाया था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। यहाँ पे अगर आप में से किसी का एक्सॉल्टेड मरकुरी है, यानी कि मरकुरी के नीचे 6 नंबर लिखा है, या छठे घर में बुध बैठा है, मरकुरी बैठा है, तो आप वही व्यक्ति हैं जिसको कोई प्रॉब्लम बताओ तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन आप सामने निकाल कर ले ही आते हो, जिस वजह से शायद आप अपने काम में, वर्क में या घर में जाने भी जाते होंगे। इस पोजीशन में बस आपको बहुत ऑनेस्टी रखनी चाहिए और हाँ, बस वो कार्य की, उस काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें लेबर वर्क कम है और दिमाग का या क्रिएटिविटी का यूज या एनालिटिकल पावर का यूज हो रहा है, क्योंकि आप इन सब चीजों में नेचुरली माहिर होते हो, नेचुरली ये क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। एजुकेशन के काम में, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के जो काम होते हैं इसमें भी इनको बहुत मजा आती है। एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करना ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। पर इस पोजीशन की एक कमजोरी भी है, एक कमी भी है, और वो कमी ये है कि ऐसे लोग छोटी छोटी लड़ाइयों में बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत बारीकियों में देखने की है, बहुत छोटी छोटी चीजों में देखने की है। तो कई बार जो चीजें माफ कर देनी थी, यार चलो ठीक है जाने दो, ये एटीट्यूड भी अपनाना था, वहां पर भी ये घुस जाते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। तो इतना बाल की खाल निकालने की अगर आपकी आदत अभी भी बची हुई है तो इसको छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज आप इस पूरे बुद्ध का, पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा मरकुरी 6th हाउस में आपको ने कितनी बातों से रिलेट किया। अब मरकुरी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन की बात करते हैं।